अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे मुख्तलिफ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। चलिए इस पहेली का जवाब दें। नहीं उसे बीमारी कोई, फिर भी गोली खाती है। छोटी सी है मगर फिर सबको खूब डराती है। जवाब है वो चीज़ है बंदूक। चलिए बताइए वो क्या है जो पानी में पैदा होता है और पानी में ही मर जाता है। चलें इसका आपको एक हिंट भी दे देते हैं। ये हमारी ग़िज़ाओं में लाजमी डाली जाती है। जवाब है वो चीज़ है नमक। चलें आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। यहाँ एक कार पार्किंग में खड़ी है। कार के दोनों साइड पर पार्किंग की और भी जगहें हैं और वो खाली हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये कार किस नंबर पर खड़ी है? ये बहुत आसान रिडल है। बस जवाब के लिए आपको थोड़ा अलग टाइप से सोचना होगा क्योंकि इसका जवाब थोड़ा सा अलग है। चले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर तो बहुत ही आसान था। ये पिक्चर उल्टा था। हम पहले इस पिक्चर को सीधा कर लेते हैं तो अब आप आसानी से देख सकते हैं पार्किंग की जगह नंबर के हिसाब से। और ये कार 87 नंबर पर खड़ी है। यानी इसका आंसर सीधे में नहीं बल्कि उल्टे में था। वैसे इसके जवाब के लिए एक और भी तरीका था। आप अपने मोबाइल को ही उल्टा कर लेते तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाता। चलिए बताइए वो क्या है जो परिंदा नहीं है मगर उड़ सकता है और उल्टा होकर सोता है। जवाब है वो है चमगादड़। चलिए बताइए हर इंसान के पास वो कौन सी चीज है जो वो बदलना चाहता है मगर वो अपनी मर्जी से ही बदलती है। जवाब है वो चीज है किस्मत। चलिए इस पहेली का जवाब दें। वो कौन है जो भिखारी नहीं है मगर पैसे मांगता है, लड़की नहीं है मगर पर्स टांगता है। जवाब है बस कंडक्टर। चलिए बताइए वो कौन सी कली है जो बाग में नहीं खिलती मगर वो घर की दीवारों पर है मिलती। जवाब है वो है छिपकली। चलिए बताइए ऐसा कौन सा काम है जो हम पाकिस्तान में एक साथ 2 बार नहीं कर सकते हैं। जवाब है शनाख्ती कार्ड बनवाने का जो एक साथ 2 बार नहीं किया जा सकता। चलिए बताइए ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते हैं। ये एक मज़ाहिया पहेली है। देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। इसका जवाब है वो चीज़ है कोलगेट जो कि एक टूथपेस्ट है। चलिए बताइए वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते हैं।
जवाब है क्या आप मर चुके हैं। चलिए बताइए, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये कैसा सवाल है जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इसका जवाब है अलिफ। अलिफ ऐसा लफ्ज़ है जो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। चलिए बताइए, नबी के लग़वी मायने क्या हैं। नबी के लग़वी मायने हैं गैब की खबर देने वाला। चलिए बताइए, नमाज के लग़वी मायने क्या हैं। नमाज के लग़वी मायने हैं दुआ। चलें एक और मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं जिनमें से 2 अपने फेस पर क्रीम लगा रही हैं और एक लड़की अपने बालों पर हेयर ड्रायर कर रही है, लेकिन ये तीनों में से कोई एक भूत है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि भूत कौन है? तो ध्यान से इन सबको देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट में बताइए। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इन तीनों में भूत ये दरमियान वाली लड़की है, क्योंकि ये लड़की जिस हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही है, इस हेयर ड्रायर की तो तार बीच से कटी हुई है, यानी इस हेयर ड्रायर का करंट सप्लाई रुका हुआ है और फिर ये हेयर ड्रायर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तार कटी होने के बावजूद भी ये हेयर ड्रायर चल रहा है, मतलब ये लड़की भूत है। चलिए इस पहेली का जवाब दें। अली पाकिस्तान के डैश शहर में रहता है और डैश शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। इन दोनों जगहों पर एक ही शहर का नाम आएगा। अब आप बताइए किन जगहों पर कौन से शहर का नाम आएगा। जवाब है यहाँ पर आएगा कराची। अली पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है। कराची शहर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। चलिए बताइए, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। जवाब है यहूदी। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है महमूद। चलिए लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है जवेरिया। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है अफ़गानिस्तान। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बनता है।